हेलो एवरीवन। और मुझे ऐसे बैठ के देख के बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं कोई मेकअप वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप आता ही नहीं। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग कि ये एक वीडियो है जिसमें मैं अपनी एनक्लेक्स जर्नी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ओके, सो माय एनक्लेक्स जर्नी वाज little bit different. Why? Because I did my NCLEX along with my job at AIMS. Okay, yes, the very prestigious and renowned institute in which I am working as a nursing officer. Okay, so Mira NCLEX journey was a like proper roller coaster ride. Why? Because एग्जाम से 10 दिन पहले मैं पड़ जाती हूँ बीमार. Yes, and that stress, that though you are not able to get like really diagnosed in which condition you have had. Okay, apart from that, starting over. Hello and welcome to Inculcate Nursing. This is Komal, your nursing officer from AIMS Delhi, and today I'm going to share how I cracked my NCLEX. So let's get started. So my NCLEX story started in like last year. I cracked my NCLEX last year in June 2024. Okay, so to prepare for that, I like decided to give NCLEX in 2023, and I clearly remember it was the like last of the year around October November. Okay, at that time I planned कि मुझे NCLEX देना है. Okay, so I say okay a lot. Bear with that. So yeah, I started like studying in September and October, जहाँ पर मैंने सोचा कि चलो NCLEX देते हैं, और मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया. तो तब तक मेरा एग्जाम का डेट नहीं आया था. बिकॉज आई वॉज वर्किंग, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रेन था कि मैं किस टाइम पढ़ सकती हूँ, बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑल्सो. तो ये सब मैंने एक रैंडमली स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर मुझे बहुत सारे फेलियर्स भी मिले. नो, आई डिडंट लाइक फेल्ड इन माई एग्जाम, बट आई फेल्ड इन माई प्रिपरेशन. जहाँ पर मैं जब टेस्ट देती थी, मैं प्रिपेयर करती थी, तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील करती थी, बिकॉज आई डोंट गेट अ गुड परसेंटाइल देयर. तो डिस्पाइट कि आप पढ़ भी रहे हो, बट आपको एक करेक्ट वे नहीं पता, वो आपके लिए थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है. सो या, बट देन जब तक मेरा एग्जाम डेट नहीं आ गई, आई टुक माई एग्जाम डेट अराउंड जनवरी, फेब्रवरी, नो, नॉट इन जनवरी, अराउंड मार्च. मार्च में मैंने एग्जाम डेट लिया एंड अपना जून का. ओके, तो सो द एग्जाम डेट वाज 16 जून 2024. तो उस टाइम पे मैं बहुत सीरियस हो गई थी कि नाउ आई हैव ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट. तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने एनक्लेक्स के लिए 2 महीने अच्छे से तैयारी की थी, तो वो अच्छे से तैयारी मतलब लाइक प्रॉपर अच्छे से. मैं पढ़ उससे पहले भी रही थी. ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 महीने में आप एनक्लेक्स क्लियर कर सकते हो, नहीं. मैं उससे पहले कॉन्टिन्यूस स्टडी करी थी. एंड एज यू नो, आई मेक वीडियोज, एजुकेशनल वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. तो उसके वजह से मेरे पास हमेशा एक एजुकेशनल टच था, एंड आई लव स्टडिंग. दैट्स द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑल्सो. तो मैंने क्या स्टार्ट किया, अपना मार्च से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया. एंड देन आई द books I preferred was the obviously the Saunders क्वेश्चन एंड आंसर रिव्यू, जो आप लोग सब पूछते हैं. दैट्स अ वेरी गुड बुक. उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है. इट्स सॉन्डर्स क्वेश्चन एंड आंसर रिव्यू फॉर एनक्लेक्स. दैट इज वेरी गुड बुक. एंड इसके अलावा मैंने प्रायोरिटाइजेशन एंड डेलीगेशन का एक बुक रेफर किया था. एंड इसके अलावा मैंने कोई और बुक रेफर नहीं किया. मैंने सिर्फ ये 2 ही बुक्स पढ़ी हैं. अगर किसी को लगता है कि आप 10-10 बुक्स पढ़ सकते हो और उसके बाद ही आपका एग्जाम क्लियर होगा, तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग. आप एक बुक पढ़ो, 10 बार पढ़ो. दैट विल हेल्प यू अ लॉट रिलेटेड टू कि आप 10-10 किताबें पढ़ रहे हो और उनको ढंग से नहीं पढ़ रहे हो. सो यस. और एनक्लेक्स के टाइम पे लाइक यू लाइक नॉर्मली ऑल्सो, जब भी मैंने अपना नॉर्सेट का एम्स का एग्जाम का प्रिपरेशन किया था, तब भी मैं ऐसे ही लाइक I go deeper into the books. I am not a notes person. So that's why I think that मैं concepts को थोड़ा सा समझने में मुझे easy होता था. सो या, मैंने मार्च से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, एंड फिर मैंने अपना लाइक नाइट ड्यूटीज को भी थोड़ा सा यूज किया. द टाइम विच आई गेट फ्री इन माई शिफ्ट्स ऑल्सो, तो वहां पर भी मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया. एंड देन नथिंग वॉज वर्किंग, सो आई ज्वाइन लाइब्रेरी.
यस, दैट हेल्प मी अ लॉट। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया 1 महीना पहले एंड देन आई लाइक डायरेक्टली गो टू वर्क फ्रॉम माई लाइब्रेरी एंड मैं वर्क से डायरेक्ट लाइब्रेरी में लाइक मेरा यही रूटीन चलता था। एंड इवन द matter of food, I didn't prepare the food for 2 months. I just like take took food from the mess. ओके, सो हॉस्पिटल मेस का खाना खा खा के और हमारा जो भी लाइक प्रिपरेशन फेज था उसमें मैं घुस गई थी। एंड जब आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हो और अगर आप लाइक लिटरली डेडिकेटेड हो तो उस टाइम पे आपको एग्जाम के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। सो लाइफ गेट इजियर व्हेन यू आर सो मच ऑफ डेडिकेटेड एंड आपका एग्जाम में भी वो बहुत हेल्प करता है। फिर जब प्रिपरेशन हुआ मैं करती गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ स्कोरिंग बढ़ी तो, बट इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। देन देयर केम अ गेम चेंजर। वहां पर मैंने अपना पढ़ने का तरीका 1 महीने पहले पूरा बदल दिया। तो यस, अगर आपको लगता है कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, नहीं, आपको जैसे अच्छा लग रहा है आपको वैसे पढ़ना चाहिए। इट्स योर स्टडी पैटर्न। दुनिया आके बोल जाएगी कि नहीं तुम ये करो तुम ये करो, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू बी फोकस्ड, अल्टीमेटली प्रायोरिटी शुड बी यू कि आपको कैसे समझ आ रहा है। तो भाई मैंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। मुझे याद आया कि मैंने नॉर्सेट के टाइम पे कैसे पढ़ा था, मैंने वही किया। आई स्टार्टेड राइटिंग। यस, मेरे लिए सबसे इजी वे होता है राइटिंग। अब राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने लाइक डेफिनेशन लिखी है, देन मैंने क्लिनिकल सिम्टम्स लिखे हैं, मैं पूरा का पूरा एक पैराग्राफ तैयार कर रही हूँ, नहीं। आई मेड अ नोटबुक, ओके, जिसमें मैंने लाइंस लगाई, ओके, एंड उसमें मैंने डिजीज कंडीशन, सिम्टम्स एंड देयर प्रायोरिटी मैनेजमेंट, बिकॉज एनक्लेक्स आपको बेसिकली प्रायोरिटी के साथ डील करना सिखाता है। तो मैंने उसमें इस तरीके से एक पैटर्न बनाया एंड देन आई कॉन्टिन्यूसली स्टडीड दैट। इसके अलावा मैं जब टेस्ट सीरीज लेती थी तो उसमें मेरे जो भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते थे, मैं उनका वीडियोस देखती थी, मैं उसको बुक से रेफर करती थी और मैं तब उनको क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करती थी। लाइक मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया था, आई टुक सब्सक्रिप्शन फ्रॉम यू वर्ल्ड, जहां पर मैंने क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस किया था। सो वहां पर आपको वीडियोस भी मिलती हैं, सो मैंने वो वीडियोस भी अच्छे से पढ़ी थी। ओके, सो लाइक इस तरीके से जब सिस्टमेटिकली मैं पढ़ने लगी, एक बार हमारा हो गया मेडिकल सर्जिकल, ओके गुड, नाउ कम टू ओबीजी, द हार्डेस्ट पार्ट। एंड आई थिंक लाइक आई एम नॉट सो मच इनटू ओबीजी, लाइक आई पर्सनली आई डोंट प्रेफर दैट सब्जेक्ट, तो शायद इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो उस जगह पे मैंने क्या किया, आई अगेन आई डाइव्ड इनटू द बुक्स। तो मैंने हमारी सॉन्डर्स की प्यारी सी बुक उठाई और उसमें मैंने सारे की सारी जो भी मुझे डाउट्स थे वो सब मैं पढ़ने लगी। उनको पढ़ती फिर उनके क्वेश्चंस करती, उनको पढ़ती फिर उसके क्वेश्चंस करती। इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है कि अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस में पूछते भी हैं तो आपको थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ लाइक क्लैरिटी मिलती है। ओके, देन केम द डे 10 days बिफोर द एग्जाम। ओके, सो आई ऑब्वियसली मेरा एग्जाम था, मैंने छुट्टी ली हुई थी, मैंने छुट्टी ली एंड देन देयर वाज अ लाइक आई फेल वेरी इल। आई डोंट नो हाउ बट समथिंग हैपेंड एंड आई फेल वेरी इल। एंड उससे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस मुझे इस बात का हुआ कि भाई 10 दिन पेपर को रह गए हैं और क्या अभी बीमार पड़ना था। बट इवेंचुअली लाइफ हैपेंस, लाइफ गिव्स यू अ किक एंड आई वाज फुल्ली डिमोटिवेटेड कि अब तो मेरा पेपर क्लियर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब मैं बीमार हो गई हूँ भाई, अब तो मैं दर्द में हूँ, आई एम इन पेन। बट स्टिल समहाउ उस दर्द में भी उठकर ऑब्वियसली लाइब्रेरी जाना छूटा। मैंने घर पर ही जितना थोड़ा टाइम मुझसे हुआ, बाय टेकिंग पेन किलर्स, बाय अप्लाइंग द एवरीथिंग, मैंने स्टार्ट किया। एंड इसके साथ साथ मेरे हॉस्पिटल्स के भी चक्कर लग रहे थे, तो मेरे को और ज्यादा हुआ था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। बट स्टिल आई वुड से दैट दैट टाइम गेव मी अ होप कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो आपको पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। एंड रियली रियली दैट हेल्प मी। मतलब मैं चाहती थी एनक्लेक्स क्लियर करना, और डिस्पाइट कि मेरे रिपोर्ट्स नहीं आए हैं, मैं लाइक सी एम्स में इलाज कराना लाइक जितना मुश्किल पेशेंट्स के लिए है उतना मुश्किल स्टाफ के लिए भी है। तो आई वॉज नॉट गेटिंग डेट्स टू गेट लाइक अल्ट्रासाउंड, तो उसका और ज्यादा। देन आई रिक्वेस्टेड समवन एंड देन अल्ट्रासाउंड हैपेंड। देन केम सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे में आपको रिपोर्ट्स भी नहीं मिल सकती बिकॉज हाफ डे होता है एंड देन देर इज अ हॉलीडे। तो फिर मैंने मंडे तक का वेट किया एंड मंडे को जब रिपोर्ट्स आई दैट डिडंट गॉट वेल, तो एक स्ट्रेस ये भी हो गया। बट स्टिल
अब रिपोर्ट्स आ गई थी, अब तो पेन किलर्स भी खा रहे थे, अब पेपर को 4 दिन रहते थे, तो अब तो पढ़ना ही था। ओके, सो यस, मैंने पूरा जो भी अपने लाइक नोट्स बनाए थे, जिसमें मैंने एक मार्किंग किया हुआ था, सिम्टम्स लिखे थे, फिर मैंने उसमें जो स्पेसिफिकली मेरी ब्लड रिलेटेड डिजीजेस थे, मुझे जिसमें डाउट था, एंड एनक्लेक्स आपका थोड़ा सा नॉर्सेट से अलग होता है, बट ये पैटर्न मैंने नॉर्सेट के टाइम पे भी यूज किया था। मैं जो टेस्ट सीरीज लेती थी, जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे, मेरे पास इतनी मोटी डायरी उसकी आज भी है, मैं उनको लिखती थी, एंड आई डेली रिवाइज दैट क्वेश्चन। इट इज नॉट क्रैमिंग, बेसिकली इट इज कि आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, जब आप उसको रिपीटेडली पढ़ोगे तो फिर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो माय थॉट वाज दैट। ओके, सो देन हमने अपना क्वेश्चन बैंक लाइक अपना ओके, सो देन केम द एग्जाम डे, जहां पर मैं घर से ही श्योर होके गई थी कि भाई मेरा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तो बहुत बीमार हो गई थी और मैंने तो अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। डिस्पाइट कि मैं जितना भी पढ़ लूं, आई नेवर फील कॉन्फिडेंस विद माई स्टडीज। मैं कितना भी बार पढ़ लूं, मैं कोई भी बुक पढ़ लूं, मैं कभी श्योर नहीं होती हूँ मेरे कितने भी मार्क्स आ जाए। ये बात बहुत गलत है। आई वुड नेवर सजेस्ट कि कोई ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, बट इट डजंट इम्प्लाइज ऑन मी बीइंग एंशियस। तो आई लाइक फील दिस एंजाइटी कि मैंने तो अच्छे से नहीं किया है। सो यस, तो इसके बाद मेरा ये हर एग्जाम का होता है। इवन नॉर्सेट में मैं घर आके बहुत रोई थी कि मेरा तो होने ही नहीं वाला। ओके, सो अब जब मैं गई एग्जाम सेंटर में, मैंने ये सुना था कि 85 क्वेश्चंस में आपका हो गया, आपका एग्जाम बंद हो गया, तो आपका तो पेपर क्लियर ही क्लियर है। रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। मेरा जब 85 क्वेश्चंस तक आया, और इसकी वजह से मुझे बहुत एंजाइटी हुई एग्जाम में। लाइक 85 क्वेश्चन के बाद मुझे पूरा ऐसा लगा अगर अच्छा हुआ होगा ना तो बंद हो जाएगा, बट इट जम्प टू 86 क्वेश्चन, एंड तब मुझे लग गया बहुत ज्यादा डर। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हिल चुका था एग्जाम देते हुए। मुझे लगा भाई नहीं, ये तो एग्जाम तो गया हाथ से। बट ऐसा नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जो भी अगर आप कोई किसी की वीडियो देख रहे हो और बोल रहे हैं, तो भाई नहीं, आप एनक्लेक्स में कुछ नहीं कह सकते हो। आपका अगर 150 भी आ रहा है ना, तो भी अगर आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट 85 से 100 के बीच में है तो भाई ऐसा नहीं है 85 पे ही बंद हुआ, 85 पे बंद हुआ तो भी जरूरी है कि नहीं हो। ठीक है, तो लाइक आई ओवरकेम दिस फियर जब मेरा रिजल्ट आया। तो फिर मैं आगे बढ़ी। 86, 87, 100, ओके, 100 तक क्वेश्चन हो गए, तो भी मुझे लगा कि भाई नहीं, नहीं हो रहा। देन इट सडनली स्टॉप्ड ऑन आई थिंक 104 और 105 पे वो बंद हो गया। तो आई लाइक केम आउट ऑफ द सेंटर एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, नहीं, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि 85 पर बंद नहीं हुआ। मेरा थॉट प्रोसेस वही 85 वाला है। फिर 2 दिन बाद आता है रिजल्ट, एंड उसमें लिखा आता है, so yes, I cracked that exam, and it was so good feeling, so relieved feelings, basically to make your parents proud. Every child wants that. तो yes, तो वो जो feeling आई कि जब मैंने अपने घर पे मेरा रिजल्ट भेजा, yes, I did that. So तो अब अगर मुझे कोई कहता है कि along with the job आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो I guarantee you along with the job you can like crack the exam. फिर एग्जाम हुआ, फिर एग्जाम का रिजल्ट आया, तो इवेंचुअली इट वाज अ हैप्पी स्टोरी। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ डिड inculcate nursing came into the life, how did I give life to this channel, to myself also, and to my passion of teaching. So yeah, in next video stay tuned, we'll discuss about that. Bye.